व्हाट्सअप गाइस, दिल्ली में बीजेपी सरकार आते ही वक्फ बोर्ड के कब्जाधारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। ओ भैया, मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, जबरदस्त होने वाली है। देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। या तो खाली कर देना इसे 2-4 दिन में, नहीं तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। फिर आपका पूरा जीवन लग जाएगा उस कार्रवाई में। ठीक है, इसे बिल्कुल खराब। और जो यहाँ नशा पत्ती जो चल रहा है ना, ये भी बंद करा देना। लड़कों को कहते ना यहाँ कुछ ना चलेगा। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या तुम्हारा? मेरा अब्दुल रहीम। अब्दुल भाई, यहाँ जेसीबी लगा दूंगा, सारा ये सब उड़ जाएगा 1 सेकंड में। आप ये सरकारी जमीन में बैठे हो, आप डीटीए की, भारत सरकार की जमीन है, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ कब्जा कर ले। ये वही पड़पड़गंज का इलाका है जहाँ सिसोदिया अपनों को बसाया था, लेकिन अब दिल्ली का मालिक बदल गया है। बुलडोजर तो आएगा ही, कब्जा तो हटाना ही पड़ेगा बच्चों को। मौके पर जो विधायक बने हैं रविंद्र नेगी, उन्होंने भाई ट्रेलर तो दे दिया है कि उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर तो चलेगा दिल्ली में। अब भाई सरकार बनने से पहले हटा लेते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बुलडोजर आएगा, सफाई करेगा और डीजल का दाम भी लेके जाएगा। होती जाती है उस तरीके। मुझे दिल्ली के अलग अलग हिस्से से लोगों के कॉल आ रहे हैं। कल रात को मयूर विहार फेज 3 में बिजली कटी। वहां पे डीडीए फ्लैट्स का एक बहुत बड़ा इलाका है। मुझे आज सुबह वहां से कई लोगों के कॉल आए कि वो आज सुबह जाकर 10 साल के बाद इन्वर्टर खरीद के लेके आए हैं। उन्होंने कहा मेरी बेटी का बोर्ड एग्जाम है और अब मेरी बेटी का बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। कल रात को 1.5 घंटे बिजली गई, इसीलिए उन्होंने आज सुबह जाके इन्वर्टर खरीदा। संगम विहार के लोग इन्वर्टर खरीद रहे हैं, उत्तम नगर के लोग इन्वर्टर खरीद रहे हैं, विकासपुर एक ही दिन में ऐसा कुछ हो गया क्या? बीजेपी की जीत के मात्र 3 दिन में वाह भाई, कई लोगों ने मुझे कॉल करके कहा हमारे तो तब भी कि 3 दिन में ही हमें एहसास हो गया कि शायद हमसे चुनाव में इस बार गलती हो गई। अरे मोहतरमा, उसी फोन पर ये भी बता रही थी कि दिल्ली में अभी बीजेपी की नई सरकार बनी नहीं है, और जब तक वीडियो आई थी वाली नया मुख्यमंत्री नहीं बन जाता तब तक कार्यकारी मुख्यमंत्री आप ही हो, अधिकारी आपके ही कंट्रोल में रहेगा, वही करेगा जो तुम कहोगी। ये सब चीजें तुमको बताने ये उस तरीके से खेल जाते हैं। हमारी दोगली मानसिकता है, हाराने का बदला ले रहे हैं दिल्ली वासियों से लाइट कट करके, और कुछ नहीं। बाकी तुम लोगों के पास जो फोन आते हैं भाई कमाल है, वो रिश्ता तो बहुत पुराना है। अरे यही देख लो, हमारा एक साथी मेरे पास आया, कहता सर आपको एक पूरी बात बतानी। मैंने कहा क्या? उसने कहा वो फोन अरविंद ने मेरे से करवाए थे, वो किसी बीजेपी वाले ने नहीं किए थे। मेरे को फॉरेन का एक सिम दिया है, उसने एग्जैक्टली बताया कौन कौन लोग मेरे साथ थे। हमें कहा कि दिल्ली के बॉर्डर के बाहर जाओ, ये सिम नंबर इस्तेमाल करो, तुम लोग ये फोन करो। और ये खुद यानी कि आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो उन दिनों अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीक थे, उनसे कह के अरविंद ने काम करवाया था। अगले दिन अरविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी वाले कर रहे हैं और हमारी पार्टी को खतरा है। टोपीबाज का साथी रह चुका है तो टोपीबाज तो होगा ही, इसे सब पता था। लेकिन उस समय ये मुंह नहीं खोला था जब ये बवाल चल रहा था पैसे के लेन देन का। ये लोग सोच रहे थे कि हो सकता मौका 50-50 का आ जाए तो ये वीडियो, ये फोन कॉल काम में आएगा। लेकिन सब कर दिया दिल्ली की जनता ने, साफ कर दिया। उस फर्जी फोन का, उस विधायक का कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम तो कहेंगे कि भाई जांच करवाओ और 2-4 सोटा लगाना चाहिए। बाकी यही फोन, ऐसे ही फोन हादसे को भी आया होगा किसी अपनों का। 8 फरवरी को जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद पूरी दिल्ली बदली है, और हम जैसे लोग, हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी जो है 180 डिग्री जो है पलट गई है। आज कहा जा सकता है कि हम वो नेता हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, और बहुत सारे लोग इस बात को लेके प्रश्न कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, ट्विटर पे भेज रहे हैं। मैं चाहता था कि आपको इस बारे में बताऊं, एक चुनाव हारने के बाद एक नेता की जिंदगी में क्या क्या बदलता है और कैसे कैसे बदलता है। क्या दिन आ गए हैं दिल्ली के मालिकों में। अरे राहुल गांधी के बेरोजगारी वाली लाइन तो बढ़ती ही जा रही है कि आपदा जिधर जिधर गई उधर उधर तबाही लेकर आई है, अपनों की ही तबाही लेकर आई है। बाकी नेताजी के लिए राजनीति एक रोजगार था। गजब दोगलापंथी। विपक्ष के लोग कहते थे कि एनडीए इस जन्म में राम मंदिर नहीं बना पाएगी, 370 कलम नहीं हटा पाएगी, और कुछ लोग कह रहे थे कि इस जन्म में मोदी जी तो आम आदमी पार्टी को कभी हरा नहीं पाएंगे। कर दिया। इस 10 साल में राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया, और इस दिल्ली में फास्ट पेस है। दिल्ली में
सरकार भी बन गई और अब इस जन्म में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस देश में आएगा। गजब नेताजी, लगे हाथ ममता बानो का भी नाम ले लेते तो फिर मजा दुगना हो जाता, क्योंकि अगला नंबर, अगली चढ़ाई उसी के ऊपर होने वाली है, वक्फ बोर्ड के साथ साथ। आज अरविंद केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के जो मन में है, जो दिल में है, वो साफ बात है कि सरकारें आते जाते रहती है, फिर आएगी, लेकिन रिश्ता तो ऐसे ही चलता रहेगा। और यही कहने हम आए थे। उन्होंने जो पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो काम किया है वो सारी जनता जानती है। ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव आयोग का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था, और भाजपा ने चुनाव आयोग के तो आभार मानने ही जरूरी है। कहीं ना कहीं हमें ये सोचना जरूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। आवाज मुन्ना, चाचा नोटी राहुल से नौटंकी करना तो सीख ही गए हो। चुनाव तुम जीत जाओ तो सब सही है, एंड फेयर इलेक्शन, हार जाओ तो डंडी रोना। वैसे हम तो कहेंगे तुम लोगों को डुबाने में योगी जी, मोदी जी, अमित शाह का उतना हाथ नहीं है जितना हाथ तुम लोगों का बकलोली करने में। कि तुम दिल्ली के घुघरू सेठ से मिलने क्यों गए थे मैं बताता हूँ। वक्फ बोर्ड का काला चिट्ठा सामने आने वाला है और तुम लोग प्लान करने गए थे कि आप भी बेरोजगार, हम भी बेरोजगार, क्या कर सकते हैं। सवाल कैसे किया जाएगा वक्फ बोर्ड पर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वक्फ बिल सदन में पेश। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश हो चुकी है। राज्यसभा में इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों की श्री भूपेंद्र यादव गलती से ही टिकट मिले किया, बच गया दिल्ली में। कहीं ये भी चुनाव लड़ा होता तो पक्का पोपट हो जाता इसका। बाकी दोस्तों न्यूज़ तो चल ही रही है कि वक्फ बोर्ड के लिए जो जेपीसी बनी थी उन्होंने अपना फाइनल रिपोर्ट सदन में पेश कर दिया है। संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभापति को रखता हूं। देखने से ऐसा लग रहा है कि आने वाले 4 मार्च को जब सदन दोबारा चलेगी तब इसका विनाश पक्का हो जाएगा। लेकिन भाई सदन में बिल पेश हुआ है, सदन में चर्चा होगा तो डंडी रोना भी होगा। जब बात अरे भौजी जैसा नहीं, हम इस बिल का विरोध करते हैं और लोकसभा में टेबल होने चाहिए, फिर देखते हैं। मैम लेकिन लगातार अपोजिशन की तरफ से हंगामा किया गया, स्लोगन भी किया गया जेपीसी रिपोर्ट के लेकर, तो पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले में हमारे साथ। कुछ विरोध करना तो इन लोगों का बिजनेस, इन लोगों का आदत है। चाहे राम मंदिर हो, 370 हो या फिर अभी महाकुंभ का हो, विरोध करते हैं और करते रहेंगे। बाद में जब सब कुछ पास हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, तब ये लोग कहेंगे कि सत्ता पक्ष वाले हमको सीरियस लिए ही नहीं। देखने नहीं जाते क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है। आप क्या इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते? प्लीज थिंक अबाउट इट। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। No? Please prove that we are not. Do you want to know what I pay for my income? Don't go out of turn. कई बार ऐसे चिल्ला जाती है। बकवास करते हैं आप लोग। Don't. I'm sorry for losing my cool, but you know. This kind of rubbish I don't want to accept. कंट्रोल दादी जी, कंट्रोल। देखिए बच्चन साहब, आप ये गलत करते हैं। भाई समय रैना को 100 पर बुला के बातचीत करते हैं, वो सब बातें सही है, लेकिन कम से कम जब बुढ़ी निकले घर से तो दवा तो इनका दे दिया करो। आप दवा भूल जाते हो, तकलीफ यहाँ सबको हो जाती है सदन में। बाकी काकी कह रहे हैं कि आजकल लोग पिक्चर देखने नहीं जाते थिएटर में, पैसे की बात तो नहीं है, ढंग की पिक्चर आती है तो जाते हैं। नहीं काकी, नहीं है, सब बात नहीं है। बाहुबली, KGF, ट्रिपल R और अभी पुष्पा 2, छावा मूवी हो गई, तो सबके पास थे। वो फिल्में हजारों हजार करोड़ का बिजनेस की ना, इसी भारत से की है, इन्हीं के जेब से। नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट कंटेंट आल्सो। बनाते नहीं कंटेंट, तुम लोग अभी उसी में जी रहे हैं कि जब दिखा देते कि कोई भगवा पहना हुआ हिंदू पुजारी का गलत छवि हो, वो दिखाकर तुम लोग पैसा कमाते थे। लेकिन अब वो जनता नहीं चलने देती, वो देखने बिल्कुल नहीं जाती।
कंटेंट चाहिए उसे, जो तुम लोग नहीं दे पाते। देखो मैं सिंपल सा कहना चाहता हूँ कि अब ना वो टाइम आ गया है कि सोशल मीडिया आपके लिए देखो तैयार रहता है कि मतलब अगर आप एक चूक करो तो कोई भी मुद्दा हो। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कल परसों कल की ही वीडियो, होली वाले दिन वो वडोदरा की है, कहाँ की है, वो हुआ था वो एक गाड़ी से उसने 3 लोगों के साथ जिस तरीके से जो हुई है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे भी हर जगह वायरल हो रहा है। भाई लोगों को ये लगता है पैसा है, थ्रिल है, मजे हैं, वो मजे ना 1 सेकंड लगेगी। बाद भी वो कितनी बेशर्मी से देगा तूने। मैं एक चीज बोलूंगा, पर कोई नहीं, यही जैसे सब पता है उस पे, कभी उसमें पढ़ना, उस पे जिसमें लिखा है कि भाई कोई ना बस 300 शब्द का ऐसे याद कर ले। होगा ये चीज नहीं कि हफ्ते लोग लिख रहे थे उस पे कि वो अब 15-20 दिन अब तो न्यूज में रहेगा, तेरी स्टोरी शेयर होंगी। रियल साइड ऑफ सोशल मीडिया में बताता हूँ ना। अब क्या हुआ, वहां पर लोगों के पास फोन था, कैमरा था, रिकॉर्ड करा, ऑन द स्पॉट पकड़ा गया बंदा। अब अगर कुछ भी होता है, कोई भी बंदा ना RTI लगा के पता कर सकता है भैया इसके बाद क्या सजा चल रही है, 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी। ये RTI का भी बहुत सी चीजें ठीक है। तो मुझे लगता है देखो सोशल मीडिया पे कई बार आपका पर्सपेक्टिव, नैरेटिव एक बार माहौल बना के लोग गलत भी सेट कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है सोशल मीडिया की ये पावर है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया ना, आप उसी टाइम पर आप वीडियो डाल दो ना भाई, उसी टाइम कार्रवाई होती है। और मान लो ये फोन वोन ना हो ना, केस कोई भी दबा दे, कोई भी दबा दे। और या तो आपको याद होगा पहले ना, मैं गाड़ी नहीं चला रहा, मेरा ड्राइवर चला रहा था, ये नहीं चला रहा, वो चला रहा था। लोग तो जेंडर ही बदल देते हैं। अब नहीं कर सकते, अब तो हर उस पे रेड लाइट कितने, उस पे CCTV और 36 चीजें होती हैं। और भाई देखो दिल्ली में सरकार आई है और वो मुझे लगता है आई होप बहुत बेटर करे वो वहाँ पर। और वीडियो थोड़ी पुरानी थी, आज हमें टाइम मिला इस वाली वीडियो को देखने का। और भाई देखो एक राजनीति ऐसी चीज है, मुद्दा कोई भी हो जो सरकार में नहीं ना, मतलब वो उसको मुद्दा बनाएगा बनेगा। अगर नहीं भी होना अगर उसने दिन बोल दिया तो वो रात बोलेगा ही बोलेगा। और मूवी देखने हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो मूवी इतनी इंटरेस्टिंग या हाइप नहीं है कि हम देखें वो चीज। देखते हैं मूवी वो देखने जाएगा ना कि जिसमें हमको फील आ रही हो कि भाई ना मेरा इंटरेस्ट है इस मूवी। छावा मूवी हम देख के आए। और दूसरी बात भाई साहब 1000 रुपए की टिकट, 1600 रुपए खाया भी हमने। तो बात क्यों, कल की भी देख के आए। बात पैसे की नहीं है, KGF बात इट इज अबाउट कि कंटेंट क्या आपको खींच रहा है। ये चीज सोचने वाली बात होती है। आप वही घिसी पिटी मूवीज रिपीट करे जा रहे हो, वही कंटेंट ला के, उनमें मजा नहीं है ना फिर। और प्लस एक नो डाउट OTT का भी बहुत बड़ा रोल आ चुका है। तो ये कहते हैं लोग पैसे नहीं, अरे लोग तुम्हारी टिकट लेने की जगह 4 OTT चला रहे हैं घर पे बैठ के, तो टिकट तभी लेगा ना, उसको लगेगा भाई नहीं बड़े पर्दे पे देखने में मजा आएगा। वो फील वाली बात आ जाती है। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।